Hi everyone, today we are going to discuss the difference between summon case and warrant case। तो summon case and warrant case क्या है? ये एक प्रोसीजर है ट्रायल का जो कि चैप्टर 20 और 21 ऑफ BNSS में दिया गया है। यहाँ पे टोटल 4 ट्रायल्स दिए गए हैं, सम्मन ट्रायल्स, वारंट ट्रायल्स, सेशन ट्रायल्स एंड समरी ट्रायल्स। तो आज हम डिफरेंस करेंगे सम्मन केस का और वारंट केस का। तो इन दोनों का डिफरेंस करने से पहले हम समझेंगे कि सम्मन और वारंट में क्या डिफरेंस है। तो सम्मन क्या होता है? एक रिटन ऑर्डर बाय द कोर्ट डेट ऑन विच पर्टिकुलर डेट यू हैव टू अपीयर इन द कोर्ट। तो सम्मन में क्या है? एक फॉर्मल इन्विटेशन है जिसमें या तो किसी पर्सन को दिया जाता है या फिर विटनेस को दिया जाता है या एक्यूज को दिया जाता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए सम्मन भेजे जाते हैं। बट ऑन द अदर साइड वारंट इज issued by the court to the police officer to arrest that person and bring him before the court of law। तो वारंट क्या हुए? वारंट किसको इशू किए जाते हैं? पुलिस ऑफिसर को इशू किए जाते हैं कि वो अरेस्ट करके लाए उस पर्सन को। वारंट्स जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो बेलेबल, दूसरा नॉन बेलेबल। बेलेबल में क्या होता है? जो पुलिस ऑफिसर वारंट लेके जाता है उसी को अथॉरिटी दे दी जाती है कि अगर पर्सन जो है कंडीशंस फुलफिल कर देता है, जो इंडोर्समेंट्स की गई हैं, सिक्योरिटी दे देता है, बेल बॉन्ड फर्निश कर देता है, तो उसको ऑन स्पॉट बेल दे दी जाती है और कह दिया जाता है कि आपको उस पर्टिकुलर डेट पे और डे पे आपको कोर्ट में अपीयर होना होगा। और नॉन बेलेबल में तो ये ऑप्शन नहीं होती, उसको अरेस्ट करके कोर्ट के पास ही लेके जाना पड़ता है। तो अब हम डिफरेंस करेंगे सम्मन केसेस और वारंट केसेस का। तो सम्मन केस जो है इसको डिफाइन किया गया है BNSS के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एक्स में, जिसमें कहा गया है कि जिस ऑफेंस की पनिशमेंट अप टू 2 ईयर होगी या फिर अदर देन वारंट केस होंगे उसको सम्मन केस कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डेफामेशन। और इसका प्रोसीजर जो ट्रायल है वो कौन से चैप्टर में चलेगा? चैप्टर 21 सेक्शन 274 टू 282 में चलेगा। और इसमें मैंने जैसे बताया कि ये लाइटर ऑफेंस है और इसकी जो पनिशमेंट है 2 ईयर से कम होती है। तो इसमें जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है वो मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो फ्रेम करना है चार्जेस को कि नहीं। और इसमें क्या होता है कि अगर कंप्लेनेंट जो है अगर वो एब्सेंट हो रहा है, एडजर्न कर दिया जाएगा केस को, फिर 30 डेज का उसको टाइम दिया जाएगा। अगर वो कंटिन्यूसली एब्सेंट हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो गई है तो उस टाइम पे एक्यूज को एक्यूट कर दिया जाएगा। और इन वारंट केस BNSS के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जेड में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई ऑफेंस की पनिशमेंट 2 ईयर से ज़्यादा है या डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसको वारंट केस कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल मर्डर एंड रेप, जो इसका प्रोसीजर है वो चैप्टर 20 सेक्शन 261 टू 273 में दिया गया है। अब जैसे कि ये हीनियस ऑफेंसेस है और इसकी जो पनिशमेंट है वो ग्रेव है, तो इसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो है मैंडेटरी है। तो इसमें अगर इस स्टेज पे ही फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में अगर मैजिस्ट्रेट को लगेगा कि जो चार्जेस हैं वो ग्राउंडलेस है तो यहाँ पे ही उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर कंप्लेनेंट जो है वो एब्सेंट हो रहा है और उसको 30 डेज का टाइम दिया है तब भी अपीयर नहीं हो रहा है और मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ये जो ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, देन यहाँ पे भी एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और जो वारंट केस है इसमें इन प्रैक्टिकल क्या होता है कि पहले सम्मन भेजे जाते हैं, देन बेलेबल वारंट भेजे जाते हैं, देन नॉन बेलेबल वारंट भेजे जाते हैं। बट इन सम्मन केस जो है इसमें वारंट नहीं भेजे जाते। तो सम्मन केस का भी एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 87 CRPC का था जो कि अब सेक्शन 90 हो गया है, जिसमें है इशू ऑफ वारंट इन लियो और इन एडिशन टू सम्मन, जिसमें कहा गया है कि अगर सम्मन जो है एक्यूज को भेजे जाते हैं बट वो डेलिब्रेटली नहीं आ रहा है या उसके पास रीजनेबल कोई एक्सक्यूज नहीं है या फिर वो एब्सकॉन्ड हो रहा है तो फिर सम्मन के साथ साथ वारंट भी भेजे जा सकते हैं या उसके बाद भी वारंट भेजे जा सकते हैं।